तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति का एक्सरसाइज 7.1 पार्ट में हम लोग ये देखेंगे कि कोऑर्डिनेट क्या होता है, या ज्योमेट्री क्या होता है, या तो बोल सकते हैं हिंदी में कि निर्देशांक क्या होता है और ज्यामिति क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले निर्देशांक ज्यामिति के परिभाषा देखते हैं। इसका डिफिनेशन ये है निर्देशांक ज्यामिति के, कहता है निर्देशांक ज्यामिति गणित की वह शाखा है, निर्देशांक ज्यामिति गणित का वह शाखा, समझिए कि गणित का एक शाखा है। पूछे निर्देशांक ज्यामिति क्या है, तो एक गणित का क्या है बाबू, शाखा है। जैसे हाथ क्या है, तो भाई शरीर के एक शाखा है हाथ, पूरे हमारे शरीर का एक हाथ क्या है, अंगुली क्या है, तो ये हाथ के शाखा है। अंगुली का है, हाथ के शाखा है, जबकि हाथ क्या है, शरीर का शाखा है। आ रहा बात समझ में? ये पूरे शरीर के शाखा क्या है, हाथ है, पैर है, कान है, नाक है, ये सब शरीर का क्या है, एक ब्रांच है। तो वही कह रहा है कि निर्देशांक ज्यामिति क्या है, तो निर्देशांक ज्यामिति जो है गणित का वह शाखा है जिससे समतल पर स्थित किसी बिंदु की स्थिति, समतल पर स्थित किसी बिंदु की स्थिति दो संख्याओं को जोड़े क्रमिक युग्म से परिभाषित किया जा सकता है, उसे हम निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। जैसे मान लिया जाए ये समतल है और इस समतल पे हम बता सकते हैं कि कौन सा बिंदु की स्थिति कहाँ है। ये चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे, बिंदु की स्थिति पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, बिंदु की स्थिति पढ़ेंगे बाबू। ये पूरा हम चित्र को बोलते हैं कार्तीय तल। क्या बोलते हैं, कार्तीय तल बोलते हैं। पूरे चित्र को क्या बोलेंगे, कार्तीय तल। ये देखिए एक सच है, ये जो लाल वाला देख रहे हैं ये कौन सा अक्ष है, हाँ एक सच है, एक सच। ये लाल वाला क्या हो गया, एक सच है। यहीं पे आप ब्लू वाला जो देख रहे हैं वो क्या है, वाई अक्ष है। ये क्या है, वाई अक्ष। अच्छा, एक सच को क्षैतिज भी बोला जाता है। ये एक सच है, इधर बोल देते हैं एक्स डैश, एक्स डैश, और ये वाई डैश। देखिए इसको बोलते हैं उदग्र या ऊर्ध्वाधर, उदग्र या ऊर्ध्वाधर, और इसको बोलते हैं क्षैतिज। क्या बोलते हैं, क्षैतिज। एक साथ जो इसे क्षैतिज, क्षैतिज किसे बोला जाता है, जो सीधा होता है, सीधा वाला को क्या बोलते हैं हम लोग, क्षैतिज बोलते हैं। किसको, सीधा वाला के हम लोग क्षैतिज बोलते हैं। जो सीधा रहता है ना बाबू उसको क्या बोलते हैं हम, क्षैतिज। और जो लंबवत रहता है उसको क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर। क्या बोलते हैं, लंबा वाला के, सीधा वाला के क्षैतिज। क्षैतिज किसको बोलेंगे, जो सीधा एकदम है। रेड वाला कौन सी है, क्षैतिज, जबकि ब्लू वाला क्या है, ऊर्ध्वाधर। और ऊर्ध्वाधर को हम कोटि भी बोलते हैं। वाई अक्ष को क्या बोला जाता है, कोटि। वाई अक्ष को क्या बोला जाता है, कोटि बोला जाता है। और एक सच को क्या बोलते हैं, भुज। एक सच को क्या बोलते हैं, एक सच को, वाई अक्ष को, वाई अक्ष को, एक सच के क्षैतिज को ही क्या बोल सकते हैं हम, और उदग्र को भी क्या बोल सकते हैं, कोटि। तो एक सच हो गया और ये वाई अक्ष। और एक सच और वाई अक्ष जिस बिंदु पर कटती है उसे कटान बिंदु या मूल बिंदु कहते हैं। क्या बोलते हैं, कटान बिंदु या 0, मूल बिंदु होता है 0, इसी के मूल बिंदु बोलिए चाहे क्या बोलिए, कटान बिंदु बोलिए। एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर कटती है उसे हम क्या बोलते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। किस, क्या बोलते हैं, मूल बिंदु किसे कहेंगे, एक्स और वाई जहां पे कटती है, जिस बिंदु पर एक्स अक्ष वाई अक्ष कटती है, टकराती है, उस बिंदु के क्या नाम है, मूल बिंदु कहते हैं। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। इसमें खाली ज्यादा नहीं लेते हैं, इसमें खाली चित्र लेते हैं।
दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है सबको जी? हाँ, तो अभी हम लोग बोल रहे थे इसको कौन सच? एक सच बोल रहे थे। एक सच को ही क्या बोलते हैं हम? भुज बोलते हैं, चाहे क्षैतिज बोल सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं? वाई अक्ष। इसको दूसरा कोटि बोल सकते हैं। वाई अक्ष को ही क्या बोलते हैं? ऊपर वाई अक्ष, नीचे ये एक सच, और इधर और ये हो गया मूल बिंदु। क्या हो गया? मूल बिंदु। यहां से इधर जाएंगे तो धनात्मक होगा, यहां से इधर बढ़ेंगे 1 2 3 5 ऐसे गिन करके, तो क्या होगा बाबू? धनात्मक होगा। किधर बढ़ने पर आपको धनात्मक होंगे? इधर आगे की ओर बढ़ने पर इधर क्या होंगे? धनात्मक होंगे। इधर जाएंगे, देखिए इधर क्या हो गया? ये लाइन धनात्मक लाइन है, और यहां से इधर आएंगे तो ऋणात्मक। यहां से ऊपर जाएंगे तो, और यहां से नीचे आएंगे तो, मतलब मूल बिंदु के इधर बढ़िएगा तो धनात्मक, मूल बिंदु से इधर आइएगा तो, मूल बिंदु से पीछे आइएगा तो, मूल बिंदु से नीचे आएगा तो, मूल बिंदु से ऊपर जाएगा तो धनात्मक, मतलब प्लस। क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है आप? अब आगे देखिए क्या है। यह हो गया मूल बिंदु 0,0, 0,0। इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश, और इसको बोलते हैं चतुर्थ चतुर। ये देखिए, ये घर जो है क्या कहलाएगा? प्रथम चतुर्थांश। क्या कहलाएगा? और ये और ये और ये चतुर्थांश को आप पाद भी बोल सकते हैं। प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद और चतुर्थ पाद। मतलब प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। प्रथम में जो होता है बाबू, प्रथम में जो होगा वो प्लस प्लस होता है, मतलब एक सच भी प्लस और वाई अक्ष भी प्लस। और इसमें जो होता है पहला माइनस और दूसरा, और इसमें दोनों क्या होते हैं? माइनस, और इसमें प्लस और माइनस। कहने के तात्पर्य यह है, जिसको एकदम नहीं समझ में आता है, अगर हम ऐसे छोटी ब्रैकेट में बंद करके, पहला एक सच होता है, दूसरा वाई अक्ष होता है। पहला एक सच और दूसरा कौन अक्ष होता है? वाई अक्ष होता है। पहला कौन अक्ष और दूसरा वाई अक्ष। तो यदि पहला भी प्लस है, दूसरा भी प्लस है, तो किस चतुर्थांश में होगा? प्रथम चतुर्थांश में। द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है? वाई माइनस और एक्स माइनस और वाई क्या चीज? प्लस। आखिर लिखने के तात्पर्य क्या है? कहने का मतलब कि ये जो लाइन देख रहे हैं इधर प्लस है, क्या है? और ये भी क्या है? प्लस। तो मतलब इधर जाइएगा तो खाली प्लस प्लस रहेगा, मतलब एक्स भी प्लस और वाई भी, और इधर आइएगा तो माइनस हो जाएगा वाई, एक्स का हो जाएगा, और वाई प्लस। इसमें आइएगा तो ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, तो दोनों माइनस हो गया। इस घर में आएगा तो इधर जाएगा तो प्लस, और इधर जाएगा तो माइनस हो गया। और आगे देखिए, ये ग्राफ कॉपी हो गया मेरा, ठीक है। अब ग्राफ कॉपी पर हम एक सच और वाई अक्ष बनाते हैं। ग्राफ कॉपी पे एक सच लेते हैं, जो मोटा वाला देख रहे हैं एक सच, ये हो गया वाई अक्ष। ये क्या हो गया? और इस पे एगो ले लिया कौन अक्ष? एक सच हो गया। अब लिख सकते हैं यहां पे हम कि ये एक सच है, और ये वाला क्या बाबू? वाई अक्ष। अच्छा, इसमें आप दे सकते हैं, यहाँ पे देखिए मूल बिंदु हो गया 0,0 हो गया। यहां से लिखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 जहां तक आपके कॉपी में अटे वहां तक आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। ऊपर जाइएगा तो भी प्लस में 1 2 3 4 5 6 7 हो गया यहां तक। अब इधर आइएगा तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 यह x डैश। इधर आएंगे तो नीचे मूल बिंदु से नीचे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 कोई दिक्कत। यहां तक किसी का दिक्कत है तो बोलेंगे। हम x निर्देशांक को क्या बोलते हैं, हम लोग अभी देखें कि x निर्देशांक को क्या बोलते थे। यहां फिर से आपको हम लिख देते हैं जो बोलते हैं x निर्देशांक को, ये x अक्ष को x अक्ष को भुज कहते हैं, ठीक है, और y अक्ष को कोटि कहते हैं, ठीक है। और मूल बिंदु 0,0 होता है। मूल बिंदु क्या होता है? 0,0 होता है। कभी कभी यह भी पूछता है बाबू कि x अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक y क्या होता है? 0 होता है। x अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं के y निर्देशांक क्या होते हैं? 0 होते हैं। x अक्ष पर, कौन अक्ष पे? x अक्ष पर स्थित सभी बिंदु, y निर्देशांक पे 0 होते हैं। ये y अक्ष पे 0 होते हैं, y अक्ष पे 0 होते हैं। और इसका उल्टा लिख देना है कि y अक्ष पे वाला x पे 0 होगा। तो यहां तक हम लिख लिए। हम एक पॉइंट दे देते हैं यहां पे, ये एगो बिंदु है। क्या है? बिंदु। हम पूछे कि बताइए ये बिंदु की स्थिति कहाँ है। हम लोग तो निर्देशांक में ही पढ़ेंगे कि बिंदु की स्थिति के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे हम? बिंदु की स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको बताइए कि ये बिंदु की स्थिति कहाँ है, ये बिंदु की स्थिति कहाँ है। तो हम देखेंगे सबसे पहले हम x को लिखते हैं और दूसरा में किसको लिखते हैं? हम y को लिखते हैं। तो बाबू x क्या है? x के सामने कितना है? 7 है, 7 लिख दिए, कॉमा दिए। और y के सामने कितना है? 5 है। माइनस नहीं बाबू, डैश दिए हम, ठीक है, माइनस इधर होता है। तो बताइए बिंदु का स्थिति कितना है, कहां पे है? 7,5, 7,5। हम बोले कि नहीं तुम इस बिंदु के स्थिति बताओ कहां है। तो क्या बोलेगी? x के सामने देखिए कितना है? -6 और y के सामने 3। तो ये बिंदु का स्थिति कहां है? -6,3। यहां पे हम बोले कि नहीं ये बिंदु का स्थिति बताइए, ये बिंदु का स्थिति कहां है? तो x के सामने कितना है? 9 और y के सामने -5। कितना? 9, -5 पे हम बोले कि नहीं तुम इस बिंदु के बताओ, ये बिंदु का स्थिति कहां है? तो पहले x वाला बोलते हैं -7, तो इधर कितना जाएगा? -6। तो बिंदु की स्थिति से रिलेटेड प्रश्न ही हम लोग पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति में। कोई दिक्कत किसी के यहाँ पे? बोलिए। हो गया? अगर पूछ देता कि बताइए किस चतुर्थांश में है, तो प्रथम चतुर्थांश में, ये किस में है? और ये चतुर्थ चतुर्थांश में। कोई दिक्कत किसी को? तो अब क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपको कह रहा है एक्सरसाइज 7.1 में कि किसी बिंदु P के नियामक दिए रहने पर इसके चतुर्थांश तथा स्थिति निर्धारण करने पर आधारित प्रश्न आपको हम दे रहे हैं टाइप 1 में। दूसरा पॉइंट यह है कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आप इसमें पढ़ेंगे। क्वेश्चन 1 आपका क्या है? निम्नलिखित बिंदु किस चतुर्थांश में है? निम्नलिखित बिंदु किस चतुर्थांश में है? आपको बहुत सारे प्रश्न दिया और पूछ रहा है कि यह बिंदु किस चतुर्थांश में है। तुरंत हम सबसे पहले बाबू चित्र बनाएंगे। ये कौन अक्ष और ये कौन अक्ष? x अक्ष। हम बताए थे कि प्रथम चतुर्थांश में दोनों का होता है और द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है?
माइनस और तृतीय चतुर्थांश में क्या होता है बाबू? दोनों माइनस। और चतुर्थांश में हाँ प्लस और माइनस। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछ रहा है, 1 के हम सोल्व करने जा रहे हैं। बताइए किस चतुर्थांश में है? पूछ रहा है कि निम्नलिखित बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है? तो पहला प्लस दूसरा माइनस, पहला प्लस तो पहला प्लस दूसरा माइनस किस चतुर्थांश में? तो लिख दीजिएगा कि 10 माइनस 3 चतुर्थ शब्द में भी लिख सकते हैं, चतुर्थ चतुर्थांश में है, चतुर्थांश में स्थित है। पहला बन गया, दूसरा भी बन जाएगा। दूसरा क्या कहा? दोनों माइनस, -4 -6। अगर दोनों माइनस रहेगा तो किस चतुर्थांश में? तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। यहां लिख दीजिएगा डायरेक्ट, तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। क्लियर है सबके? आ रहा समझ में? आगे देखिए, तीसरा कह रहा है बाबू आपसे -8, किस चतुर्थांश में? तो पहला माइनस दूसरा प्लस, पहला माइनस किस में? द्वितीय चतुर्थांश में। चौथा में पहला प्लस दूसरो भी प्लस, तो प्रथम चतुर्थांश में। ये दोनों प्लस तो किस चतुर्थांश में? और ये पहला प्लस दूसरा माइनस, तो चतुर्थ चतुर्थांश में। ठीक है, कोई दिक्कत? बोलिए किसी का दिक्कत है तो। लेकिन आ गया क्वेश्चन पंचमा पे। पंचमा में जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि दोनों प्लस हो सकता है, क्योंकि 0 प्लस और माइनस में नहीं होता। 0 बाबू ना ही प्लस में होता है और ना ही माइनस में होता है। तो यहां तक आपका ट्रिक सही काम किया, यहां आप फंसेंगे थोड़ा सा। देखिए इसको दूसरा तरीके से डीलिंग करेंगे। 3, 0, x बराबर 3 और y बराबर, तो x बराबर 3 चलिएगा, y बराबर 0 तो यहीं पर आ जाएगा, कहूं इधर जाकर के। तो ये कौन सा चतुर्थांश में स्थित है? बोलिए किस चतुर्थांश में स्थित है? प्रथम में बाबू, एरा में रहेगा तब ने। ये तो दिवालवे पर आ गया है। जैसे कहने का मतलब यह है, देखो बड़ा आसान क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं, आप सोचेंगे। देखो ना बाबू, पहले आपको हम बढ़िया से समझाते हैं, उसके बाद आगे बोलना किस चतुर्थांश में। ये हो गया y अक्ष, ये हो गया x अक्ष। क्लियर है? अगर हम यहां रहेंगे तब ने बोलिएगा कि प्रथम चतुर्थांश में है। हम इधर नीचे रहेंगे तब ने बोलिएगा आप चतुर्थ में है। हम यहां रहेंगे तब ने बोलिए द्वितीय में है। हम इधर रहेंगे तब ने। अब मान लीजिए कि हम दोनों दिन रहे, बीच बीच में रह जाए, तब क्या बोलिएगा? हम देखिए इसमें बोला ना बाबू कि 3, 0, 3, किस चतुर्थांश में है? तो लिखते हैं हम लोग कि सर 1, 2, 3। 1, 2, 3। ठीक है, तो ये हो गया 3, 2 और ये 1। मूल बिंदु से गिनना शुरू करते हैं हम, 1, 2, 3। तो आप ये बोल सकते हैं कि सर 0, 3 तो यहां पर आके खत्म हो जाएगा, क्योंकि x बराबर 3 और y बराबर 0, तो यही ना खत्म हो जाएगा। तो बताइए किस चतुर्थांश में है? पहला में कि दूसरा में कि तीसरा में कि चौथा में? किस पे है? किसी चतुर्थांश में है जी? नहीं है। तो आप क्या बोलिएगा किसी चतुर्थांश में नहीं रहेगा? तो x अक्ष के धनात्मक दिशा में है। क्या बोलिएगा इसको? हाँ, x अक्ष के धनात्मक दिशा में है। बात क्लियर हुआ? x अक्ष के किस दिशा में है? धनात्मक दिशा में। लेकिन यहां पे एक और क्वेश्चन है, 0, -5, 0, ये किस चतुर्थांश में स्थित है? तो 0, -5, तो 0, x बराबर 0 तो यहां हो गया, और y बराबर x बराबर 0 हो गया, तो यही हो गया, और y बराबर -5, तो 1, 2, 3, 4, 5 यहां है।
तो ये बताइए किस चतुर्थांश में है? वाई अक्ष के ऋणात्मक दिशा में, लिख दिएगा वाई अक्ष के ऋणात्मक दिशा में। ये हो गया कितना नंबर क्वेश्चन? 6। और ये कितना हो गया? 5। कोई दिक्कत? यहां फिर से देखो, ये दोनों नहीं बना, दूसरा तरह से बन गया। अब बाकी सब आप देख लीजिए। प्रॉब्लम है किसी को? बोलिए, बन जाएगा? आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर करा निम्नलिखित बिंदुओं का आयताकार नियामक पद्धति कार्तीय निर्देशांक पद्धति में ग्राफ पेपर पर अंकित करें। ये जो बिंदु देल है इसको कौन कॉपी पे बनाना है? ग्राफ कॉपी पे अंकित कीजिए। तो इसके लिए तो हमें ग्राफ कॉपी लेना होगा। ग्राफ कॉपी ले लिए, इस पर लिख देते हैं एक्स वाई जो लिखना है। हो गया? कोई दिक्कत किसी का तो बोलेंगे आप। इसमें लिख सकते हैं ना बाबू 1 2 3 4 5। क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इस प्रकार से ऊपर जाएंगे। +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 तक हटा। नीचे आएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 तक हटा। इधर आते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। इसको x डैश बोल सकते हैं, इसको x अक्ष बोल सकते हैं, y अक्ष और y डैश। अब यहाँ क्वेश्चन देखिए लाइए, क्या क्वेश्चन है नहीं तो यहीं से लाना होगा। तो बोला कि 4,5 ग्राफ में कहां होगा? 4,5। फिर से देखो, याद रखना माइंड में, 4,5। तो x बराबर 4 और y बराबर, तो x बराबर 4 कहां? यहां है। और y बराबर 5 कहां है? ऊपर। तो इधर से जाएगा तो कहां पे रहेगा? यहीं पे नहीं रहेगा। फिर से देखो, नहीं समझ में आ रहा है तो बोल रहा है बाबू x बराबर 4 और y बराबर 5, मतलब 4,5 है। तो आप जैसे ही दे दिया आपको कि 4,5, तो हम लोग जाने थे पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है। होता है ना जी? पहला वाला x और दूसरा वाला y होता है। तो आप क्या बोलिएगा? 4,5 x बराबर 4 और y बराबर 5। तो कहां पर ही? तो हम लोग देखिए x के सामने 4 लिए और y के सामने 5, तो कहां पे आकर टकराया? इस बिंदु पर। तो 4,5 यहां है, दे दिए पॉइंट। अब दूसरा बनाते हैं। एक तो बन गया, दूसरा -2, -2, -2, -7 है ना? तो -2 कहां है? यहां। और यहां से -7 जाइए कहां? नेक्स्ट जीरो समझ में आता है, एक बार पढ़ो खाली, कुछ नहीं करो। -2, -7। -2 कहां है? आगे बढ़ना है ना। -2 यहां है और यहां से 7 घटना है, तो किधर जाए? -7 बोला, नीचे जाएंगे ने। कहां पे -7? इसके सामने है। तो -2, -7 हो गया। अगला स्थिति देखिए, 6, +6, -2 है। +6, -2। तो +6 कहां है? यहां है। और क्या बोला? -2। तो यहां से -2 कहां है? 2 घट जाइए, यहां पर हो गया 6, -2। आगे चलिए, -4, +2, -4, तो -4 इधर है ना बाबू। अब +2 कहां? ऊपर बढ़ जाइए, तो -4, +2 हो गया। और आगे देखिए क्या बोला? 4, 0। तो 4, तो 4 इधर है और 0 भी तो यही हो गया, आगे कुछ बढ़ने नहीं है। तो यहां लिख दें 4, 0। यहां देखिए 0, 3, x बराबर 0 और y बराबर 3, तो यहां बढ़ जाइए 0, 3। सबका स्थिति दे दी ग्राफ पे, सबके कहां उतार दिए? ग्राफ पे। किसी के समझने में दिक्कत है तो बोलेंगे, री चालू कीजिए उसको। किसी का समझने में दिक्कत है तो आप बोलिए अभी जल्दी जल्दी।
है समझने में दिक्कत आ रहा समझ में सबको? ये हो गया कौन एच? वाई एच को क्या बोलते हैं? और क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर। क्या बोलते हैं? अभी जो लाइन खींचे कौन एच? एक्स एच। और क्या बोलते हैं? और क्या बोलते हैं? क्षैतिज बोलते हैं जी। इसमें भी नंबर लिखना होगा आपको। ये हो गया 1 2 3 4 5 6। आप नंबर लिख लेंगे, हम डायरेक्ट बना रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि जिस बिंदु जिसका वाई नियामक -5 है, वाई नियामक कितना है? वाई जो है वो -5 की स्थिति कहां होगा? वाई बराबर माइनस, तो वाई बराबर -5 है तो x ऑटोमेटिक का होगा 0, क्योंकि हम लोग पहला पॉइंट में ही पढ़ चुके थे कि वाई अक्ष पर स्थित बिंदु x निर्देशांक 0 होता है। वाई अक्ष पर कोई भी स्थित बिंदु x का निर्देशांक क्या होता है? 0 होता है। अगर बोल दिया y बराबर -5 है तो x बराबर कितना होगा? 0 होगा। तो y बराबर कितना बाबू? y बराबर, तो -5 इधर ना घटेगा, 1 2 3 4 -5। और इसका एक रेखा खींचेंगे, तो रेखा खींचेंगे तो ऐसे सीधा लाइन खींचा जाएगा। देखिए ऐसे सीधा लाइन खिंचाया। तो पूछ रहा है इसका स्थिति कहाँ है, ये किसका है? तो एक अक्ष के समांतर है। ये क्या है? एक लाइनिंग जो है एक अक्ष की क्या है? समांतर है। यहाँ क्या लिख देंगे? एक अक्ष के समांतर है। एक अक्ष के क्या है? समांतर है। यहाँ फिर से देखिए क्वेश्चन कहा जिसका वाई नियामक -5 है उसकी स्थिति कहाँ होना चाहिए? तो एक अक्ष के क्या बोलेंगे हम लोग? समांतर में होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखेंगे, कराए यदि किसी आयत के 3 शीर्ष आपको दिया हुआ है तो चौथे शीर्ष के नियामक ज्ञात कीजिए। 3 शीर्ष दिया हुआ है तो चौथे शीर्ष का नियामक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप ग्राफ की कॉपी लीजिए और बनाइए यहाँ पे निर्देशांक। कौन निर्देशांक है? अति कौन अच्छा है? आबर जो लिए कौन अच्छा है? एक सच। इसमें लिख दो 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। इधर 1 2 3 4 5 6 7, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 हो गया। अब क्या बोला है बाबू? क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे। ये आयत के शीर्ष है, 3 गो शीर्ष दिया है और चौथा शीर्ष आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। तो पहला शीर्ष क्या दिया है? -2, पहला शीर्ष आपको क्या दिया है? -2, 0। तो -2 और -0 तो यही हो जाएगा। यहां लिख दीजिएगा कि पहला शीर्ष हो गया, मतलब ए हो गया। ये कौन बिंदु हो गया? ए बिंदु। फिर देखिए दूसरा शीर्ष का दिया है 2, x बराबर 2 और y बराबर, तो यह हो गया। ये क्या हो गया? बी हो गया। तीसरा देखते हैं 2, 1, तो x बराबर 2 और y बराबर 1, यही नहीं हो जाएगा? ये हो गया सी। अब बोला कि आयत है। क्या बोल दिया?
आयत है। तो आयत है बाबू, तो आप तो आयत तो जानवे करते हैं कैसे बनता है भाई। यहां से यहां सीधा इसे लिए, तो अब यहां से यहां सीधा लिए, तो ई भी अब एक बराबर आना चाहिए और इसके बराबर आना चाहिए। तो बताइए ए बी सी हो गया, यहां तो डी बच रहा है, तो डी कहां पे है बोलिए तो? डी का स्थिति बताएंगे कहां है? एक्स बराबर -2 और वाई बराबर 1। तो मतलब आयत का चौथा निर्देशांक कितना है? -2, या फिर ऐसे भी आप बोल सकते हैं इसमें, देखिए ऐसे भी हो गया नहीं? तो 3 को हमको देले था, चौथा हम लोग निकाल दिए। आगे है त्रिभुज जिसके शीर्ष आपको दिया हुआ है, इसको अंकित करना है ग्राफ पे खाली, ठीक है? त्रिभुज है दिया हुआ और इसको ग्राफ पे सिर्फ क्या करना है? अंकित कर देना है। तो देखिए ग्राफ पे, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर देखिए -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब देखिए बाबू ये किसको? त्रिभुज के शीर्ष दिला है। किसका शीर्ष है? त्रिभुज के 2, तो देखिए 2,3 कहां होना चाहिए? 2,3, एक्स बराबर 2 और वाई बराबर 3, यहां हो जाएगा एगो, यहां लिख दीजिए। ये भी कुछ लिखना है जो आगे में है -4, तो -4 कहां? इधर। अब बोला 2 तो इधर आ जाएगा, यहां हो गया बी। फिर क्या बोला तीसरा? 3, तो 3 यहां हो गया और -1 यहां हो गया, है ना जी? हो गया सी। अब बोला कि बताइए इसका स्थिति बताइए, तो हम लोग कहेंगे स्थिति बताने के लिए क्या करना है? मिला दीजिए इस बिंदु से इस बिंदु, ये बिंदु से, और फिर यहां से बन गया त्रिभुज। तो यही त्रिभुज अंकित करके आपको दिखाना था। और ये आज का लास्ट क्लास, बाकी आप पूरा उतारेंगे। समझ गए? आज कितना तारीख है? 27 तारीख।